अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया है। सलामती कौंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर जारी मज़म्मती करारदाद से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल नहीं करवा सका। सलामती काउंसिल का बयान पहलगाम ड्रामा के 4 रोज बाद जारी हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती काउंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर जारी मज़म्मती करारदाद में से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल ना करवा सका। सलामती काउंसिल का बयान पहलगाम ड्रामे के 4 रोज बाद जारी हुआ। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मज़म्मती बयान में भारत की मर्जी के अल्फाज शामिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि भारत चाहता था कि जम्मू और कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर इसमें उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुई है। स्टेटमेंट जाहिर है उसका फोकस यही है कि जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में उसकी मजम्मत की गई है। तो इसमें भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज भी ना आए और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाकया, लेकिन कश्मीर का लफ्ज ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज बिल्कुल डलवाया गया। इस दफा भारत की कोशिश जो थी कि जी कश्मीर का नाम तक ना आए, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। मज़म्मती बयान में भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अरकान ने मुतासिरीन के घर वालों से इजहार हमदर्दी किया, जख्मियों की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारत उन बातों का इल्जाम लगा रहा है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है अब उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान माजी की पॉलिसीज के नतायज भुगत रहा है। खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है अब इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान माजी की पॉलिसियों के नताइज भुगत रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत इन तमाम बातों का इल्जाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। इंटरव्यू में वजीर दिफा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान मगरब बिलखुसूस अमरीकी पॉलिसियों के नतीजे में दहशतगर्दी का निशाना बना। माजी में सोवियत अफगान जंग का हिस्सा बनना पाकिस्तानी हुकूमतों की गलती थी। सोवियत अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान ने अमरीका को हर मुमकिन मदद फराहम की। 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान ने दोबारा मगरबी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की। हमारी सरजमीन से अमरीका को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गईं। मेरी आजिज़ाना राय में दोनों जंगें हमारी नहीं थीं। 2021 में अमरीका के अफगानिस्तान से तबाहकुन इनखला के नतीजे में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद तबाही का शिकार हुई। पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जानिब आबाद हैं। 60 लाख के करीब अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आम खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बना दिया है। फायरिंग के तबादले में 54 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को कार्रवाई की गई। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्द गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए दरअंदाजी कर रहा था। दरअंदाजी की कोशिशें उस वक्त सामने आई जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 54 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को कार्रवाइयाँ की गई। हलाक होने वाले ख्वारिज के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्द गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए दरअंदाजी कर रहा था। दरअंदाजी की कोशिशें उस वक्त सामने आई जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। और नाजरीन, पाक फौज ने खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। 54 खवारिज जहानुम हासिल किए गए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी है। कहा कि लश्कर हसन खेल शुमाली वजीरिस्तान से दाखिल हो रहा था। खवारिज को आगे आने दिया गया। जब आगे आ गए
तो नौजवानों ने 3 अतराफ से हमला किया। इतलात थी कि खवारिज के आका उनको पाकिस्तान में घुसने का कह रहे थे। खुफिया इतलात की बुनियाद पर बॉर्डर पर सख्ती कर रहे हैं। एक और IED पकड़ी गई है, तादाद 8 हो गई। भारत जो भी कदम उठाता है पकड़ा जाता है। कामयाब ऑपरेशन पर तमाम फोर्सेस क्रेडिट की हकदार हैं। वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है। तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा सख्ती और चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान हमें ये सारा कुछ पता चला। एक और IED हमें पकड़ी है अभी, ये अब 8 हो गई हैं जो वो दहशत। और अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि वो जो भी वो स्टेप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हो रहा है या पकड़ा जा रहा है। तारिया में भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए गए। लंदन पुलिस ने मौके से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ भी हिंदू इंतहा पसंद पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर उमड़ आए थे और तूफान बदतमीजी मचाया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से, बरतानिया में भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम हो गए हैं। लंदन में जुनूनी हिंदुओं ने पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए गए। लंदन पुलिस ने मौके से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ भी हिंदू इंतहा पसंद पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर उमड़ आए थे और तूफान ने बदतमीजी मचाया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर बताया। उन्होंने कहा कि भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।